differential equation, another chapter from class 12th, and in this video we will try to understand what a differential equation is. पहले समझेंगे differential equation क्या होता है और उसके बाद हम लोग दो टर्म को जानने की कोशिश करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है. सो एज यू कैन सी द डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी रिटन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्योंकि इक्वेशन क्या होता है ये आप सब समझते हैं. इक्वेशन क्या होता है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन एंड हियर द वेरिएबल्स आर x एंड y आर द वेरिएबल्स. लेकिन यहाँ क्या कहता है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या मतलब हुआ भाई, अगर हम मान लो लिखते हैं कोई फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एफ एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से, यानी हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो यहां मेरा एक्स क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई मेरा क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो ये किसका डेरिवेटिव का बात कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज dy by dx. तो एक इक्वेशन जिसमें ये वाला पार्ट रहे, एक इक्वेशन जिसमें ये वाला पार्ट रहे, साथ ही साथ इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, वेरिएबल इन्वॉल्व करे लेकिन साथ ही साथ ये वाला पार्ट भी हो, ऐसा पार्ट भी हो, वैसा इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर यही हम लिख रहे हैं x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट फ्यू मोर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स plus 2 is equal to 0. This is again is an example of differential equation. अब क्या फर्क है भाई, यहाँ पर क्या था, हम dy by dx लिखे थे, यहाँ पर dy by dx का यूज कर रहे हैं और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का भी यूज कर रहे हैं. यानी कि यहाँ पर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. अब क्या होता है, वी विल फाइंड दैट वी सिंपली यूज द नोटेशन y डबल डैश फॉर डी स्क्वायर वाई बाई. फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग कौन सा नोटेशन यूज करते हैं, वाई डबल डैश. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कौन सा नोटेशन यूज करते हैं, वाई डैश. डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या लिखते हैं, वाई डैश. तो हम लोग इसको ऐसे करके भी लिखते हैं, एक्स प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. So this is about what a differential equation is. Now we will talk about the two types of differential equation which are there. अब यहाँ आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ऑर्डिनरी और पार्शियल में क्या डिफरेंस है. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर इन डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़े कि क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट होता है. तो इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट का जो बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर रहे तो वैसा को बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट द डेरिवेटिव ऑफ dependent variable is in terms of only one independent variable. केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव को एक्सप्रेस करते हैं, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अब पार्शियल में क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होकर के क्या हो जाएगा, मोर देन वन. तो ऐसा सिचुएशन कब होगा, से फॉर एग्जांपल हम कोई फंक्शन लिख रहे हैं, इसमें एक्स वाई जेड तीनों का यूज हुआ है. फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यहाँ पे क्या है, मेरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है. सो हियर
व्हेन वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग लिखते हैं ना एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, वाई डैश, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। द मीनिंग इज द सेम, एफ डैश एक्स लिखो या वाई डैश लिखो या dy बाई डी एक्स लिखो। अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं हम, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल जो है मेरा वो क्या है, y, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है मेरा, दैट इज x। लेकिन इस केस में क्या है, मेरा वेरिएबल एक से ज्यादा है, x भी है, y भी है, z भी है। और अगर हम एक ऐसा इक्वेशन लिख रहे हैं एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश वाई प्लस एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद एफ डैश एक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश वाई का मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ डैश जेड का मतलब इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ पर क्या है, एक ही फंक्शन जहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल है, वो किसके टर्म्स में उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, कहीं इन टर्म्स ऑफ एक्स है, वाई है, जेड है, तीन। यहाँ पर क्या था, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ पे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ऐसा को कहते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको फोकस कहाँ करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही फोकस करना है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, उस पर अब हम फोकस करेंगे। So now we will try to understand the most important topic of today's video, that is regarding order and degree of a differential equation. तो ऑर्डर तो आप बड़ा आसानी से समझ जाओगे, डिग्री में आपको प्रॉब्लम होगा। तो पहले हम ऑर्डर को सब क्लियर करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब से फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल में लिखें y डबल डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, यू कैन ऐड सम कांस्टेंट आल्सो, 5 भी लगा सकते हो, ठीक है, कुछ लगा दिए यहाँ पे, 2 भी लगा दिए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वाई डबल डैश प्लस 5y डैश टू द पावर 4 प्लस कुछ माइनस का भी साइन देते हैं, -5 इज इक्वल टू 0। ये दो एग्जांपल हम लेंगे। लुक, दीज टू एग्जांपल्स व्हिच आई हैव टेकन इज वेरी सिंपल, एंड वी विल मूव टू सम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स, बट फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दिस। इसलिए कुछ आसान एग्जांपल लिया, पहले आपको समझ में आ जाए कि ऑर्डर और डिग्री होता क्या है। ऑर्डर के लिए क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज the order of the highest order derivative। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3। क्यों, क्योंकि y ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस केस में जो मेरा ऑर्डर होगा, इस केस में वो क्या आ जाएगा, 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, 3 तक गया, यहाँ 2 तक गया, यहाँ 1 तक, यहाँ तो है ही नहीं। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, 3। डेफिनेशन क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ अ differential equation is defined as order of the highest order derivative। तो highest order derivative ये है, इसका ऑर्डर कितना है, 3। order of the highest order derivative, order of the highest order derivative, highest order derivative क्या है, 2। तो order of the highest order derivative that is 2। order of the highest order derivative is called order of a differential equation। अब हम आते हैं डिग्री पे। डिग्री टर्म को समझने के लिए you have to focus on this part. This is the most important, provided that it is a polynomial equation in derivative। आप अगर इसको नहीं समझ रहे हैं, then you will find it difficult to understand the degree part। हाँ, अब ये पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ, तो इसके लिए तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। px इज इक्वल टू ax टू द पावर n प्लस bx टू द पावर n माइनस 1 प्लस cx टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही था ना पोलिनोमियल। क्लास 9th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पोलिनोमियल क्या होता है। तो ये है पोलिनोमियल
का डेफिनेशन, जहां पर ए बी सी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट और एक्स हो गया वेरिएबल, जिसके टर्म्स में पोलिनोमियल का इक्वेशन पोलिनोमियल को लिख रहे हैं। तो इसको बोलते थे हम लोग पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, और एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है एन, तो ये बोलते थे ऑफ डिग्री एन, इसको बोलते थे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। अब इसी पोलिनोमियल में यहां पर क्या कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट इट इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि खुद एक पोलिनोमियल इक्वेशन का एग्जांपल होगा, पोलिनोमियल का एग्जांपल होगा इन डेरिवेटिव, मतलब x विल गेट रिप्लेस्ड बाय y डैश और y डबल डैश और y ट्रिपल डैश। ये जो x का पावर लिख रहे हैं, यहाँ x के जगह पे y डैश रहेगा, y डबल डैश रहेगा या y ट्रिपल डैश रहेगा, ऐसा फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के टर्म्स में रहेगा x के जगह पर। ठीक है, तो अगर वैसा फॉर्म में रहेगा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस केस में ही उसका डिग्री एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो यहाँ पर है ना, डेरिवेटिव का पावर इस वेरिएबल हो गया, मान लो ये कोई वेरिएबल है, उसका पावर है, फिर 5 टाइम्स ऑफ ये भी कोई वेरिएबल है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं डेरिवेटिव का पावर कुछ है, और डेरिवेटिव का जो पावर है दैट शुड बी, पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, पोलिनोमियल में क्या पढ़े हैं कि वेरिएबल का पावर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। फ्रैक्शन रहेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि इट विल नॉट बी एन एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल। नेगेटिव में रहेगा तो इट विल नॉट बी एन एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल। तो पावर जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी पावर मेरा 2 है, यहाँ पर इसका पावर क्या 1 है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन is clearly, this particular equation can clearly be expressed in terms of polynomial equation in derivative। इसको ये क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पोलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में है, पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, मतलब कि वेरिएबल के जगह पर यहाँ पे जो हम लोग वेरिएबल एक्स का बात कर रहे हैं उसके जगह पे कौन बैठा हुआ है, डेरिवेटिव्स बैठा हुआ है। सो सच दिस पर्टिकुलर केस इज एन एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। तो उस केस में डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर यहां पर मेरा क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, उसका पावर क्या है, इस पावर क्या है 2, तो इसका डिग्री क्या हो गया 2। ठीक है, अब यहां आते हैं, ये भी तो वही है, यहां पर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर सॉरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये भी पोलिनोमियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। दिस अगेन इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डिग्री का फिर डेफिनेशन वही चीज कि हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पर 2, अब इसका पावर क्या है 1। अब ये इसका पावर मत लिख देना, क्यों, क्योंकि मेरा हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और हाईएस्ट ऑर्डर का हमको हाईएस्ट पावर देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। सो दिस इज अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन क्या है, ये पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव सब होता है क्या, नहीं। we will come across such examples also which will be an example of differential equation but which will not be an example of polynomial equation in derivative। अगर वैसा केस हुआ, in that case order तो होगा लेकिन डिग्री हो जाएगा not defined। we will discuss about that in my next part। देखो, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। अब हम आपको क्या बताएं, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। और जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स डेरिवेटिव, पोलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, पोलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, एक्स किससे रिप्लेस होगा, वाई डैश, या एक्स जो है यहाँ पर वेरिएबल वो किससे रिप्लेस होगा, वाई डैश से, वाई डबल डैश से, वाई ट्रिपल डैश से, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सबसे रिप्लेस होता है। तो वैसा केस में हम जो इक्वेशन लिखते हैं उसको बोलते हैं, वो क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। उसको वैसा इक्वेशन को बोलते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। अब ये जो है ये मेरा पोलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम वाई डबल डैश को सोचे कि ये वेरिएबल का पार्ट में से है तो चलो ये ठीक है, वेरिएबल का पार्ट में से, ये भी वेरिएबल का पार्ट में से है, लेकिन इसके साथ में क्या लगा हुआ है, साइन। अब हम यहाँ पे तुमको बोले साइन एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन तो वेरिएबल हो गया। साइन का क्या मतलब हुआ भाई, साइन के साथ में कुछ है क्या, साइन एक्स है या साइन 30 है या साइन 50 है। साइन जो है, साइन 30 टुगेदर एक मीनिंग, एक वैल्यू देता है आपको।
साइन अपने आप में बिना एंगल के क्या है, मीनिंगलेस है। तो यहां पर क्या है कि y ट्रिपल डैश प्लस साइन y डैश, मतलब कि वेरिएबल जो है वो x पोलिनोमियल के केस में x होता है, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल के केस में वेरिएबल होता है x। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में पोलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव में x ही रिप्लेस कर रहा है इस सबसे, y डैश से, y डबल डैश डैश से, y ट्रिपल डैश से। तो मान लो कि x y डैश से रिप्लेस कर गया, तो ये x का पोजीशन ले लिया, ये बचा यहाँ पर क्या, साइन। तो साइन क्या होता है, साइन ऑफ एनी वेरिएबल, ये क्या है, दिस विल बी मीनिंगलेस। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, ऑब्वियसली ये सारा का सारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, सब का सब डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। इसको हम पोलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन है और वाई डैश लगा हुआ है। तो साइन वाई डैश तो हो गया वेरिएबल की जगह डेरिवेटिव के इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्म में है, तो साइन के साथ में इंटू किया हुआ है। यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल का पावर डेरिवेटिव में है, यहाँ पर क्या है, लॉग के साथ में डेरिवेटिव है, तो ये सब क्या है, मीनिंगलेस होगा। लॉग क्या है, लॉग का यहाँ कुछ वैल्यू होना चाहिए ना। सो सच काइंड, इन सच केसेस these kind of differential equation will not have its degree। तो ये सारे ये सब जितने भी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, तीनों के लिए क्या लिखेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये सब का डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट एज अ पोलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स डेरिवेटिव। बट व्हाट अबाउट दिस, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा साइन y है, y डैश नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, ये y डबल डैश यहाँ है, वेरिएबल इसको ट्रीट करेंगे, इसको थोड़ी वेरिएबल ट्रीट करेंगे। x विल गेट रिप्लेस्ड बाय दीज, तो x तो रिप्लेस हो गया इससे, यहाँ पर क्या y है, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है, तो साइन y जो है दिस विल फॉर्म अ polynomial equation in terms of its derivative, because here sin y plus 5 together will be a term. So this is an example of polynomial equation in derivative, so it will have its degree। अब जहां रही बात ऑर्डर का, तो यहाँ पर क्या है, इसका ऑर्डर हो गया 3, ऑर्डर का बात कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर हो गया 3, थर्ड ऑर्डर तक गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2, इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 3, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, लेकिन डिग्री तो तीनों का नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका हाईएस्ट पावर डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 1। तो ये पोलिनोमियल इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर भी आएगा और डिग्री भी आएगा, लेकिन ऊपर का तीनों का ऑर्डर तो है लेकिन डिग्री क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। क्यों डिग्री नॉट डिफाइंड? क्योंकि याद रखिएगा साइन डीवाई बाई डी एक्स, ई टू द पावर डीवाई बाई डी एक्स, लॉग डीवाई बाई डी एक्स, कॉस डीवाई बाई डी एक्स, कॉस डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब जितना भी है ये सब के लिए क्या होता है, डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि ये सब वैसा पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है which cannot be expressed as a polynomial equation in terms of derivative। Now we will move to some complex और कुछ twisted question देखते हैं, जिसको देखने से लगता है कि नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो पोलिनोमियल वैसे पोलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री एग्जिस्ट करेगा। So now let us talk about these two equation। अब देखोगे, इसको देखोगे तो बोलेगा अच्छा सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप का लग रहा है, लेकिन डिग्री का पता ही नहीं है सर, ये तो डॉट 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 दे दिए, कहां तक जाएगा नहीं पता चल रहा है। और यहाँ तो आप देख करके बोल दिएगा सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं लग रहा है। बट द आंसर इज दैट बोथ आर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बोथ हैव इट्स डिग्री। क्यों, कैसे? उसके लिए आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आप e टू द पावर x का एक्सपेंशन तो पढ़े हैं, e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आएगा, यही ना आएगा। तो यहाँ पर x की जगह पे कौन बैठा हुआ है, देखो x की जगह पे कौन बैठा हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 फिर एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। तो यानी x की जगह पे dy बाई डी एक्स बैठा हुआ है, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर dy बाई डी एक्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं। अब लॉग का कंसेप्ट तो आपको पता होगा कि लॉग e टू द पावर x होता है x, लॉग e टू द पावर x क्या होता है x।
अगर हम दोनों तरफ log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log e टू द पावर dy बाई dx। तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log e टू द पावर x होता है x, यानी कि dy बाई dx। तो ये क्या बन गया, log y इज इक्वल टू dy बाई dx। इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा, dy बाई dx माइनस log y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका डिग्री भी डिफाइन होगा क्योंकि दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे log y है, log y डैश नहीं है, log dy बाई dx नहीं है। तो यानी कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर और डिग्री अगर आपको पूछ दिया जाता है इसका, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा 1 और डिग्री क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर यानी वो भी हो जाएगा 1। तो ये इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों है। अब आते हैं इस पर। अब इसको पहले हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वही क्यूबिंग कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 1/3 है। तो ये हो गया dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू dx बाई dy का पावर 3, 2 3 जा 6, क्यूबिंग किए दोनों तरफ। इसको लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई dy बाई dx टू द पावर, सॉरी यहाँ 6 होगा ना, 2 3 जा 6 टू द पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं, ये इससे इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इंटू दिस, तो dy बाई dx टू द पावर 7 प्लस 1 से इसको करेंगे dy बाई dx टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1। आप देखिए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ ना फ्रैक्शन लग रहा था, लेकिन सिंप्लीफाई किए तो पॉजिटिव इंटीजर्स निकल के आ गया। और ऑल्सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंशियल और पोलिनोमियल इक्वेशन with having its sorry, this particular can be expressed as a polynomial equation in terms of derivative। तो इसलिए इसका डिग्री भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है, तो ऑर्डर हो गया 1। और डिग्री जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, तो जो ऑर्डर है उसका हाईएस्ट पावर क्या है 7, तो इसका डिग्री हो गया 7। ऑर्डर होगा 1 और डिग्री होगा 7 इसका। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, यहाँ पर आपको ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाकर के ऑर्डर और डिग्री को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक अब आपको क्लियर होगा सबको।